ओह, अब पिक्चर में एंट्री होती है कॉन्जुगेट की। किसकी दादा? कॉन्जुगेट। सर ये क्या बदतमीजी है? सर आप जो मल्टीप्लाई अभी कर रहे थे ना चीजों का, अभी देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया, मैंने इसके एड्रेस के बारे में नहीं बताया तुम अभी। अभी अभी क्या है ना, इसके छोटे छोटे चेक हो रहे हैं। जब कोई बार आदमी घुसता है ना अपनी एक सीमा में, तो छोटे छोटे उसके थोड़े थोड़े टेस्ट होते हैं। अभी इसको एड्रेस नहीं दिया हमने, अभी आधार कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बनवाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो कॉन्जुगेट नंबर वाला सीन क्या था बेटा, जैसे लेट z विच इज इक्वल टू एक नंबर है x प्लस आयोटा y, राइट। तो कॉन्जुगेट को डिनोट करेंगे z बार से। किससे? और वो हो जाएगा x माइनस आई वाई। सर हुआ क्या है, यानी कि सर अल्टीमेटली क्या हुआ है, मैंने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए i को रिप्लेस कर दिया माइनस आई से। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट की कहानी। इसको क्या बोलते हैं महाराज? कॉन्जुगेट की कहानी। सर ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हाँ यार, फटाफट फटाफट मुझे कुछ चीजें बता दो। यहां पर मैं तुमसे बोलूं बेटा, अगर जेड एक नंबर दिया है मुझे -6 प्लस आयोटा, मुझे फटाफट जेड बार बताओ क्या होगा। सर -6 माइनस आयोटा। सर मेरा -6 से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का। मैंने कहा बेटा आपको एक नंबर दिया जेड इक्वल टू 2 आयोटा, जेड बार बताओ। सर जेड बार हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, यानी मुझे करना क्या है, केवल आयोटा की जगह माइनस आई डालना है। अच्छा ये लो सर, ये वाला गेम भी हो गया। मैंने कहा दादा एक नंबर आपको दिया है माइनस का √2 माइनस का √3 इंटू आयोटा, फटाफट मुझे जेड बार बताएं। सर -√2 प्लस √3 आयोटा। ये तो खेल हो गया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा चौंका दूं तुम्हें, चौंकाओ सर। हैप्पी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा अभी आगे क्या? अच्छा ये वाली नवरात्रि, एक तुम्हारा वाली होता है ना उधर दुर्गा पूजा, सेम ही है क्या? अच्छा, अरे भाई सेम टू यू दादा। मैंने कहा महाराज लेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है जेड, इसकी डिटेलिंग अपन करेंगे कि ये व्हाट इट रिप्रेजेंट, इसका एड्रेस क्या है और जेड बार का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें अपन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने कहा दादा जेड आपको इस बार दिया है 1/1 प्लस आयोटा, ये लो। अब बताओ जेड बार। सर ये क्या बदतमीजी है? अब मत कर देना आई की जगह माइनस आई, हालांकि कर तो सकते हो, आगे सीखेंगे अपन। अच्छा लेकिन सबसे पहला काम क्या है सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए तो कैसे बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म? सर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहां पर अपन जेड को लिखेंगे क्या, रेशलाइज कर दो सर। तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। जेड, सॉरी जेड ही चल रहा है, तो जेड विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। अब सर जेड बार निकाल लो, जेड बार फटाफट आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। सर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि जब मैं रेशनलाइज वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसका, तो मैं, तुम लोग शायद इसमें चेक करते होंगे, तो मैं डायरेक्टली यहां पर, हाँ ऐसा खेलना है डायरेक्टली, 1 का स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, खत्म, राइट। ठीक है भैया कहानी यहां तक। चलो सर दिस इज कॉन्जुगेट, इसको अपन कॉन्जुगेट कहते हैं। अच्छा अभी तक तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं जो तुम्हें परेशान कर सकता है। क्या भाई पब्लिक, क्या बोलने का तुम? हाँ भाई पब्लिक, टफ जा रहा है क्या यार? थोड़ा सा माहौल बनाए, बातें करते रहें, बातें करते रहें, तभी कहानी सेट होगी। चुपचाप मत बैठो रे। अच्छा दादा इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कॉन्जुगेट बताओ इसका। सर बहुत आसान, सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा यानी कि सर हर बार हमारे दिमाग में एक चीज तो आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो हर बार बनानी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ भैया, तो 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा सर 4 प्लस आयोटा, और नीचे डायरेक्टली मैं 17 लिख दूं, 16 प्लस 1। सर अब यहां भी खेलेंगे सर, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, सर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 3, मैंने रियल एक साथ कलेक्ट कर लिया, चलेगा। प्लस सर यहां पर कुछ आएगा इंटू आयोटा अपॉन 17, बोलो भाई। यहां पर ये लो सर, सर ये हो गया 11 अपॉन 17। सर यहां पर क्या आएगा, कैसे पता लगेगा? मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ 2i, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 12i, फिर माइनस का 10,
तो सर ये आ जाएगा माइनस का 10/17 इंटू आयोटा। अब ये आपका नंबर हो गया, इसका कॉन्जुगेट पूछा है उसने। क्या पूछा है भाई इसने? कॉन्जुगेट। कौन सा ऑप्शन? डी, बॉम्बे। बॉम्बे जहां तुम्हें जाना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। दादा एक वर्ड आता है यहां पर, एक और वर्ड आता है। अभी तभी क्या ना, हमारी स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एक वर्ड आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है इस वर्ड का मतलब? सर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो मतलब होता था, वो मतलब ये होता था, जो हम पीछे पढ़ते थे वो क्या था? हाँ, जैसे जैसे अबे भाई मैं तुमसे कहूं कि मैं 2 का मल्टीप्लाई किससे करूं कि आंसर 1 आ जाए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किससे करें? अच्छा, यानी कि सर लेट हमारा जो जेड है वो है 2 प्लस आयोटा। क्या ये बात सही है? मैंने कहा बेटा 2 प्लस आयोटा में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। सर इस नंबर को थोड़ी देर के लिए जेड डैश मान लेते हैं, तो जेड डैश क्या हो जाएगा आपका? जेड डैश हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा। मैंने कहा भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अरे सर कैसे कैसे? जेड डैश सर ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा अपॉन 5 डायरेक्टली। क्या ये बात सही है? जेड डैश नंबर आ जाएगा 2/5 स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस का 1/5 इंटू आयोटा। ये सर मेरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या बोलती भाई पब्लिक? बन रही है बात? बोलो रे भाई, बहुत छोटा छोटा गेम चल रहा है। चलो दादा ये कह रहा है, अच्छा बच्चों ये है क्या? सर दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे करण भाई थैंक यू वेरी मच, लव यू अगेन। दादा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ। सर सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो यार। मैं कितनी बार बोलूं आपसे, समझते नहीं हो बात को, एक ही लाइन को बार बार करवा रहे हो तुम इधर। अच्छा सर, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर इसको, ये रियल नंबर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, आराम से एक ब्रैकेट बना दो। मैंने कहा हाँ भैया। सर यहां लिख लो 2 साइन थीटा। ठीक है सर, ये लो एक ब्रैकेट यहां पर इंटू आयोटा। ऐसा कुछ हो गया दादा? सही है ना? अब इसका रेशलाइज करो फटाफट। सर रेशलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, रियल नंबर जो पूरा था ये वाला, ये लो सर, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू आयोटा। उल्टे साइन से रेशलाइज करना पड़ता है मुझे, बोलो रे। यहां पर आ जाएगा सर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू आयोटा। ये लो सर, बहुत बढ़िया। यहां 1 था तो मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म तो बन गई सर। नीचे तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन सर हाँ ऊपर तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन नीचे वाली कहानी तो सेट हो गई। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा हो गई। 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू आयोटा। नीचे वाली कहानी सेट हो गई सर। कैसे? रियल इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। सही है ना? हाँ ओके ओके। तो सर ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर खेल हो गया। कैसे? मैंने कहा भैया अब ये फॉर्म बन चुकी है। बन गई? अभी नहीं बनी। बोल क्यों? सर डिवाइड करना रह गया है, बस डिवाइड करना रह गया है। तो सर ये जो भी वैल्यू है ये तो रियल वैल्यू है, ये तो रियल वैल्यू है, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा बेटा इस पूरी फॉर्म का इमेजिनरी रियल पार्ट क्या होगा? सर इसका जो रियल पार्ट होगा, इसका जो रियल पार्ट होगा महाराज, वो ये वाला होगा आपके सामने, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये लो सर, खत्म कहानी। क्या बात सही है? हाँ भाई पब्लिक, क्या बोलने का तुम? कहानी क्लियर यहां तक? पक्की बात? पक्की बात? हाँ भाई कुछ हाँ ना करते रहें, शांत बैठने से बात नहीं बनेगी। तेरा मन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है?
अच्छा, बोल नहीं रहे हैं, शक्ति बचा के रख रहा है, क्योंकि तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो जाएगा फिर। आइए दादा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, अरे ये तो बढ़िया जुगाड़ पाई निकला सर। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इस वाले फंक्शन की वैल्यू बता दीजिए। सर हमें वैल्यू इसकी पूछी है, अल्टीमेटली देखा जाए तो 1 प्लस बी प्लस का आयोटा इंटू ए, ऐसा ही कुछ दिया है महाराज। सर 1 प्लस बी माइनस का आयोटा इंटू ए। भैया क्या सीन है, क्या सीन है। हाँ भाई, इसकी वैल्यू बताएं दादा एक बार, बताएं 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 बताएं। बस मतलब थोड़ी सी मेहनत मुझे करवानी थी, वार्म अप चल रहा था, बस अब अपन अखाड़े में कूदने वाले, समझ रहे हो, ये हल्का सा वार्म अप था जो हमने कर लिया है, अब अखाड़े में कूदेंगे अपन। महाराज कैसे करा आपने इसको, रेसलाइज किया क्या? सर ये फॉर्म तो अभी असली वाली है नहीं, रेसलाइज भी कर सकते हैं और कोई शॉर्ट कट। हाँ तो एक काम कर लेते हैं सर, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस बी, देख लेते हैं सर हम कहां तक पहुंचते हैं, प्लस आयोटा इंटू ए, क्या ये बात सही है? 1 प्लस बी प्लस आयोटा इंटू ए, राइट, ये लो सर, ठीक है ना। ऊपर सर ये बन गया 1 प्लस बी प्लस आयोटा इंटू ए का होल स्क्वायर, क्या ये बात सही है? देख लो। और नीचे बन गया सर 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बोलती पब्लिक, बोलो रे। हाँ सही बात है सर, अभी तक हमने कुछ नहीं करा है ना। अच्छा दादा, ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो सर ये आ जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस बी इंटू आयोटा, राइट, ठीक है दादा। नीचे वाले मसाले पानी को क्या लिखोगे आप, ये क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे सर अपन इससे। अब क्या करें, हाँ जी, कुछ नहीं कर सकते, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस आई बी, राइट, और यहां से 2 कॉमन ले लो 1 प्लस बी, क्या ये बात सही है? ठीक है दादा यहां तक, हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या करें, मैं वही तो चाह रहा हूं कि तुम चीजों को कैसे सोच रहे हो, बहुत छोटा सा जुगाड़ है। इसको खोल दें एक बार, ऊपर को भी खोल देते हैं सर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस का ए स्क्वायर, राइट, सही है दादा, प्लस का 2a 1 प्लस बी इंटू आयोटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। मैंने कहा था एक काम कर लो, 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर, हाँ तो सर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2b, तो 2b कॉमन ले लो डायरेक्टली, क्या बचेगा, b प्लस 1 प्लस 2a b प्लस 1 इंटू आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस बी, खेल हो गया सर। क्या करें दादा, पूरे में डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा दादा, b प्लस ए आई, दिस इज व्हाट योर आंसर। नहीं तो थोड़ी सी तिगड़मबाजी थी, है ना, तिगड़मबाजी थी जो हमने थोड़ी सी यहां पर दिखाई और चीजों को डील किया बस। एक्चुअली इन क्वेश्चन से ये आइडिया लगता है, और ये शायद एक आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन आईआईटी जेई का ये भी क्वेश्चन है ना। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस को, चीजों को वो ले जाना चाह रहा है कि हाँ भाई बच्चे को छोटी छोटी जानकारी पे कैसी कमांड है, क्या वो उसको पकड़ पा रहा है, क्या उस पर काम कर पा रहा है, ये उसका लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कहानी हो जाती है, ठीक है। अरे एडवांस में बढ़िया रैंक है भाई, 134 तो अच्छी रैंक है यार, करंटली इन आईआईटी कानपुर, बहुत बढ़िया करण भाई, वेरी गुड।
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। देखो कितने बड़े बड़े लोग चैट में आ रखे हैं, अगर ये सच बोल रहा है तो, है ना। चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दादा कहानी को नेक्स्ट देखते हैं एक बार। ओ ओ ओ सर क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत आसान। यस यस, लड़के लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। कितने ध्यान है, क्या चला रहा था, कुछ ऐसी चीजें ना चलाएं इधर जो स्टूडियो में है ना। हाँ तो जनाब ये कह रहा है कि ये नंबर प्योरली रियल है। सर ये नंबर कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में। भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो। कौन सी फॉर्म बना दे महाराज, स्टैंडर्ड फॉर्म। सर बनाओ ना। तो मैंने कहा ये लो दादा, 3+2i साइन, ऐसे लिख दूं मैं। हमारे मासूम बच्चे जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मैं इनको भाई साहब यहां से भगाऊंगा दादा रेसलाइज कर दें। सर ये हो गया 1+2 आयोटा साइन अपॉन 1+2 आयोटा साइन। सर खेल हो गया। कैसे, मैंने कहा जनाब ऊपर 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, दैट इज 3, और इस वाले का मल्टीप्लाई इससे, तो आई स्क्वायर -1 हो गया, तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर। ये लो सर, ये रियल रियल कवर कर लिया मैंने। अब एक बार ये और उठा लो, 3 × 2 6 साइन और 2 साइन, तो ये हो जाएगा 8 साइन इंटू आयोटा। और नीचे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 2 साइन का, 1+4 साइन स्क्वायर। सर अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी है। अरे मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो तुम, 3 - 4 साइन स्क्वायर अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर, क्या ये बात सही है। एक नंबर प्लस यहां पर कुछ आएगा इंटू आयोटा आएगा। सर ये आएगा 8 साइन अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर। मैंने कहा दादा वो इंसान तुमसे पता क्या कह रहा है कि ये जो भाई दिस इज न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। तो सर प्योरली रियल तभी होगा जब इस बक्से को 0 होना पड़ेगा, यानी आई का कोफिशिएंट 0। इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, तो 0 करेंगे सर, ये चीज 0 कभी होगी नहीं। यहां से 8 साइन थीटा विच इज इक्वल टू 0, तो सर साइन थीटा इक्वल टू 0। सर कितने एंगल आपको चाहिए, मैंने कहा भैया 5 दे दो। सर 5 चाहिए क्या, एक 0 ले जाओ, एक पाई ले जाओ, एक 2 पाई ले जाओ, 3 पाई ले जाओ, 4 पाई ले जाओ, एक 4 पाई भी साथ लेके जाओ सर आप सही बात है भैया यहाँ तक। हाँ तो सर यहां पर देखते देखते तुमने कहा कि सर आप टेंशन मत लो, करोड़ों एंगल हम आपको दे देंगे n पाई। मैंने कहा भैया n क्या है, सर आपको नहीं पता। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, n इंटीजर है। ये लो साहब, क्या बोलती भाई पब्लिक, बहुत छोटा और मजेदार सा गेम। अरे अरे सर हमें करने दो ना। मैंने कहा करो महाराज। सर मैं नॉर्मली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं आप, बट आप स्क्रीन से फोकस हटने नहीं दे रहे। अरे अरे बहुत बढ़िया यार, आज तो पब्लिक भाई साहब क्या मतलब पैसे वैसे खिलाएंगे अरे बार हाँ दादा इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा भाई साहब अब स्पीड में काम करेंगे, किसमें, जैसे देखो मैथ्स का एक नियम है, मैथ्स कहता है दादा आपने चीजें सीख ली। मैंने कहा हाँ भैया सीख ली, अब आ जाओ, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे नहीं पूरी, चलेगा। सर लिख दो हम, सर हम शुरुआत में लिख दो, ऐसा मत करो। मैंने कहा दादा मत लिखो यार, आ जाओ। देखो 1+i cos अपॉन 1 - 2 cos इंटू आई, ऐसा लिखो। सर इसका रेशलाइज कर लो, क्या कर लो महाराज खेतु क्या बोल गया रे। हाँ तो सर ये हो जाएगा 1+2 cos इंटू आयोटा। महाराज गौर से देखना, 1+2 cos इंटू आयोटा। सर यहां पर ये एक फॉर्म बनेगी कुछ अच्छी सी, यहां पर आएगा रियल मसाला और यहां पर आएगा इमेजिनरी मसाला इंटू आयोटा, क्योंकि उसने बोला है प्योरली इमेजिनरी, यानी सर ये वाला पार्ट, ओ नहीं भूला, प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब इस वाले पार्ट को 0 करना है। तो मैंने कहा सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर इस बार हम,
हम यही खेलेंगे। मैंने कहा भैया 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ रियल बन गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ रियल बन गया, तो सर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अपॉन, अपॉन सर नीचे आएगा, नीचे जो भी आएगा सर वो जीरो में चला जाएगा, तो वो जीरो में चला गया सर। तो देखते ही देखते सर कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ। अरे तो मैंने कहा भैया कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 और माइनस का 1/√2 ट्रिगो। ट्रिगो भाई, इससे आसान ट्रिगो दादा कुछ हो सकती है क्या? हाँ भाई, -पाई से 2 पाई। सर हम भूल रहे हैं थोड़ा सा। मैंने कहा भाई साहब ऐसे मत बोलो यार, भूल गए क्या? मैं बता देता हूं तुम्हें, घबराओ मत। सर ये 0 पॉइंट हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 अगेन 2 पाई, ये तो हो गया 0 से 2 पाई वाली गाड़ी। ठीक है ना, पहले इसमें घुमा लेते हैं तब। सर cos 1/√2 यहां होता था सर पॉजिटिव में, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉज, ये लो साहब। फिर cos नेगेटिव भी चाहिए, सेकंड और थर्ड। सर पूरी गाड़ी घुमाएंगे, ये लो सर पूरी गाड़ी घूम गई 0 to 2 पाई, 4 सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन। लेकिन सर एक और बच गया पिक्चर में, -पाई से 0। मैंने कहा भैया -पाई यहां पर होगा और -पाई यहां पर होगा, तो यहां से 0 तक चलेगा उल्टा, तो 2 सॉल्यूशन और मिल गए। अरे सर कितने सॉल्यूशन? अरे इसने तो कुछ, ओ अरे यार ये भी चालू खोपड़ी निकला नहीं। हाँ भाई दादा क्या आंसर आएगा इसका फिर? सर कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं से खेल सकते हैं बेटा। ये कौन सा एंगल था? π/4। ये वाला कौन सा एंगल था? π/4। ये वाला एंगल कौन सा था? π/4। ये वाला एंगल कौन सा था? π/4। देखो ये एंगल π/4, गौर से समझना, ये पाई माइनस π/4, ये पाई प्लस π/4, ये 2 पाई माइनस π/4। पहले पॉजिटिव वाली लिख देता हूं मैं सारे फटाफट। देखो π/4 राइट, फिर पाई माइनस π/4, नहीं कैसा भी नहीं करेंगे, ऐसे समझ लो आप, राइट। फिर आ रहा है सर पाई प्लस π/4, राइट। फिर आ रहा है सर 2 पाई माइनस का π/4। क्या ये बात सही है? ये तो पॉजिटिव वाले। अब नेगेटिव में चलो, नेगेटिव में ये सॉल्यूशन कितना है? -पाई प्लस π/4, ये लो सर, और ये आ जाएगा 0 -π/4। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे, आंसर 3 पाई। अरे सर ग्राफ से करवा दो ना यार। मैंने कहा ग्राफ से, ये क्या मकड़ा बना रखा है आपने? ये क्या बना रखा है दादा आपने? मैंने कहा भैया ये हाँ असली असली ट्रिगो तो यही है, लेकिन बाकी का तुम चाहें तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। और जो बच्चे न्यू हैं ट्रिगो में, उनको लगता है कि हाथ तंग है, तो उसी तंग हाथ को अपने मोबाइल पे ले जाओ। प्लेलिस्ट नाम की एक चीज होगी इस चैनल पर। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो और वो तंग हाथ तुम्हारा टाइट हो जाएगा फिर, ठीक है? हाँ। ओ अहिला, ये क्या बदतमीजी है? एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन। मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को तुम मेहनत से करोगे तो कुछ ना हाथ लगेगा। सर हम तो मेहनत से कैसे भी आ जाए सर आंसर हमारा, तो मतलब बड़ी बात तो यही है। मैंने कहा जनाब इस क्वेश्चन को देखो, समझो, सोचो। इस क्वेश्चन को, दुनिया भर के एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस में मैं कहता हूं चौथा सब्जेक्ट बहुत दांसू, 4 सब्जेक्ट नहीं होते सर, इलाज कराओ अपना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, दिमाग के घोड़े, राइट। सर चौथा सब्जेक्ट बहुत अच्छा होगा तो हमारा गेम बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा और हमारी गेम। मैंने कहा जनाब आइए, ये क्या कह रहा है? सर ये तो बड़ा गंदी बात कर रहा है सर, ये तो बहुत गंदी बात कर रहा है सर। मैंने कहा था ये जो एक सेट इसने दिया है, ये अल्टीमेटली बेटा है तो एक सेट। सर दिस इज दी सेट थ्योरी। मैंने कहा हाँ भैया। अब वो सेट कह रहा है कि ये सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट। दादा गेम समझना, बहुत स्वादे वाले तरीके से करेंगे इसको अपन। क्या बोला है उसने?
और उस एलिमेंट में भी क्या बोला है उसने, इफ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर n। अच्छा, ये जो वन एलिमेंट है वो भी क्या है सर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है महाराज? सर इससे स्वादिष्ट क्वेश्चन धरती पे नहीं हो सकता कोई। मैंने कहा जनाब बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ, बहुत बहुत सस्ते में तुम्हारे सामने एक बहुत बढ़िया गेम आने वाला है दादा। इस सेट के अंदर वो कह रहा है सर थीटा वीटा जो भी कुछ होगा इस सेट के अंदर है तो एक ही एलिमेंट। वो एलिमेंट 15 भी हो सकता है, मतलब 15, 16, 2022, 2 लाख, 7 करोड़, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, ऐसा गेम है क्या सर? मैंने हाँ भैया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और उस इंटीजर का नाम भी उसने दे दिया है कि उस इंटीजर का नाम क्या है, एन है। नहीं नहीं सर, है नहीं नहीं, मैंने कहा दादा बहुत बढ़िया खेलना, इधर देख स्वाद आएगा तुम्हें। एक सेट विच इज इक्वल टू दूसरा सेट, इस सेट में बैठा है एन। कौन बैठा है बेटा? एन। इस सेट में बैठा है कुछ। अगर ये सेट आपस में इक्वल हैं तो ये इसके बराबर होना चाहिए। इक्वल सेट की तो सर यही डेफिनेशन होती है। सही बात है क्या? अब तुम गेम देखो दादा, एक्चुअली इसका एक बहुत लेंथी मेथड भी है, वो मैं तुम्हें ले नहीं जा रहा, मैं इसको पहले रेशलाइज करूंगा। और 1967 ये इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई है ना सर कि साला हमारे होश उड़ जाएंगे गंदे तरीके से। अच्छा, तो सर ये ऐसा हो सकता है 1967 राइट प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा राइट। अरे यार बहुत प्यारा क्वेश्चन है दादा। ठीक है दादा, ऐसा कर सकते हैं अपन इसको, विच इज इक्वल टू एन सर 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एन। अब कायदे से तुम्हें क्या लग रहा है यहां पर? सर कायदे से हमें ऐसा लग रहा है, देखो समझना, कायदे से ऐसा लग रहा है कि सर इस फॉर्म को हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट 0 बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट 0 बनेगा तो वहां से थीटा आएगा, जो थीटा आएगा उस थीटा को वापस इसी में डाल देंगे तब जाके एन मिलेगा। क्या ये बात सही है? मैंने कहा महाराज ऐसे कान क्यों पकड़ रहे हो? क्या करें सर? मैंने कहा दादा इसका आंसर आई इंटीजर रहा है। सर मैं मान लेता हूं कि ये कोई भी थीटा के लिए इंटीजर बन रहा होगा तभी तो एन आएगा, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, उससे क्या होगा? तो 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा विच इज इक्वल टू 7n माइनस का 3n आयोटा कॉस थीटा। सर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपैरिजन करा जा सकता है, रियल का रियल से कंपैरिजन, इमेजिनरी का इमेजिनरी से। तो मैंने कहा भैया 1967 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू आ गई कितना, 2, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 7 8 56, 281। ठीक है, बदतमीजी से कर दिया आपने। इसमें कुछ करा ही नहीं सर आपने, क्या बदतमीजी यार। मैंने कहा ना आप जो चीज उसने दी थी वो कह रहा है कि साहब इस सेट में फोटो और इस सेट में फोटो सेम है, तो मैंने कहा सेम कर दो। अब तुम कहेगे सर इसको इसको कंपैरिजन करें, तो मैंने कहा वहां से थीटा आएगा और एन आएगा, मैं क्यों खेलूं, मुझे क्या मतलब थीटा एन से। भाई जो चीज सच है वो रियल टू रियल के लिए भी सच होनी चाहिए, इमेजिनरी टू इमेजिनरी भी सच होनी, तो थीटा ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। मैं काय को थीटा के चक्कर में पड़ू? ओ ऐसा है क्या? क्या बोलते भाई पब्लिक, स्वाद आया क्या रे? यस। लेकिन ये तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हारा टेम्परामेंट यानी तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा होगा। माइंड मतलब तुम बहुत कूल अवस्था में बैठे होंगे ना कि यस, तुम्हें सामने बिल्कुल दिख रहा है कि भाई साहब मौत खड़ी है, तब भी तुम मुस्कुरा रहे हो, अरे यस, फिर तुम जीत सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुझे भी जाना है क्या?
तो चला जाएगा इच्छा हो रही हो तो। आजकल ये वैसे अलाउ कर दिया सरकार ने सब। हाँ भाई दादा सही है, कहानी में स्वाद आया। तो इस क्वेश्चन को लगभग हम किससे खेल गए, सेट थ्योरी से खेल गए। हाँ अगर हमसे थीटा पूछेगा तो सर अब तो थीटा भी आ गया, इसको आपस में कंपैरिजन कर देंगे, एन मिल ही चुका है, tan थीटा इक्वल टू समथिंग, थीटा ही मिल गया। पिछली साल आपने क्लास में कराया था सीएमडी गेमिंग, सीएमडी गेमिंग कौन है रे? एक बार नाम लिख दे महाराज अपना यार। हाँ मैंने कराया होगा नो डाउट, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, क्या उसका मीनिंग है? सर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कब स्टार्ट होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी टाइम है मालिक, राइट। इंडेफिनेट तो तुम बहुत लंबी बात कर रहे हो जनाब। अभी हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, हमारा एल्जेब्रा पूरा हो गया है, एल्जेब्रा भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ना। तो शायद ये उसका लास्ट चैप्टर है और हो सकता है इसके 2 पार्ट करने पड़े, क्योंकि बहुत आसान, बहुत बहुत आराम से और बहुत मस्त तरीके से इसको लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है भाई यहां तक पक्का? पक्का है? कौन सा? तो लग नहीं रहा क्या? उसको लॉन्ग तरीके से करेगा तो फिर बहुत गंदा जाएगा वो, है? हाँ कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी, मुझे लगता है बेटा इसको डील करने से पहले मुझे कुछ चीजें तुम्हें बतानी चाहिए यार, उन चीजों को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इस पे आएंगे सर। ये भी हैंग होने लग गया क्या? चलो भाई अब समय आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को घर देने का। अब समय आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर को घर देने का। घर मतलब एड्रेस। प्लॉटिंग, प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए जनाब, बहुत प्यारी, और बिल्कुल मैं चाहता हूं अगले 30 मिनट तक निगाहें बोर्ड से हट गई तो 4 नंबर गए। सच बता रहा हूं, ये समझ लो, ये भाई साहब खुलेआम धमकी है। निगाहें अगर 1 सेकंड भी हट गई तो गई, क्योंकि अब बहुत तगड़ी चीज, और मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्रक्स जो कहते हैं ना, बिल्कुल एक निचोड़ तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं फॉर्मो नहीं बना रहा हूं, सच बता रहा हूं। तो जिनको ऐसा लगता है कि हवाबाजी कर रहा है मास्टर हाँ तो ऐसा नहीं है, राइट दादा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉटिंग करेंगे अपन, घर देंगे उसको। प्लॉटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z which is equal to x plus iota y। अब ये नंबर जैसे ही दादा दिखा लोगों को तो उन्होंने कहा भैया प्लॉट करो इसको। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस यानी इसका घर तुम्हें बताना है कि ये कहां रहता है, ये इंसान कहां रहता है, इसका घर कहां पे है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या समझ में आता है, मतलब क्या ही समझ सकते हैं इस चीज को लेकर हम। ओके अक्षत भाई थैंक यू। हाँ बिल्कुल सीएमडी गेमिंग, आप सब कुछ तुम्हारे सामने ऐसे अपन न्यौछावर कर देंगे, घबराओ मत। तुम बस डटे रहो, पीछे की जनता है ना वहां से प्यार बरसाते रहो, और पेन कॉपी के साथ प्यार बरसाना है ना, तो मजा आएगा फिर। हाँ दादा अब जब इस नंबर की बारी आई यार तो रियल नंबर से पूछा भैया मुझे मुझे बताओ तुम कहां रखोगे। मैंने कहा दादा इसको थोड़ा और डिटेलिंग कर लो। अगेन लेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया बेटा मैंने 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया।
मैंने कहा साहब इसका एड्रेस बताओ कहां पर रहता है, एड्रेस। सर आप रियल नंबर से जैसे ही पूछा कि भैया 1+i है क्या, तो रियल ने क्या, मुझे क्या पता, मैं तो 1 को जानता हूं, मैं तो 1 को जानता हूं कि हाँ 1 रियल है। आयोटा के बारे में भैया मेरी भी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो इसको एड्रेस को लेकर, इसके घर को लेकर लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो दादा समझना बात अच्छे से, देखो कितना प्यारा लाइन यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा। ये क्या थी बेटा, इसको हम कहते थे रियल लाइन। क्या बोलते थे बेटा, रियल लाइन। अब रियल लाइन ने कहा कि सुन भैया, मैं इसको 1+2i कर लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इस रियल लाइन ने कहा कि सुन भाई, मैं 1 और 2 का तो एड्रेस बता दूंगा तुझे। ये वाला पॉइंट है 0, मैं 1 के बारे में बता सकता हूं साहब। ये 2i जो नंबर है ना, ये जो 2i नंबर है, ये जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है भैया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता ये नंबर कहां रहता है। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं दादा कि 1 किधर है। अच्छा, ओके। शिव शक्ति आज तू बिल्कुल दीवाना बन के जाएगा, टेंशन मत ले। रियल नंबर ने लात मार दी, भगा दिया। सही कह रहा है। तो रियल नंबर ने देखो लात तो तब मारेगा ना जब उसको पता हो ये है कौन। पता ही नहीं है, मतलब रियल नंबर बेचारा सो रहा है, उसको ऐसे अरे ये कौन है रे, कौन सा जानवर है साला, ये है क्या भाई। जैसे कई बार हमारा यहाँ पर एक बच्चा है, उसका नाम है अभय, वो 15 दिन छुट्टी मार लेता है, ऐसे ही फिर 16वें दिन उठ के आता है, अरे चलो चलो क्लास, चलो 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 क्लास जाना है ना। तो दादा अब देखो सुनो, अब बहुत सारे लोगों में बहस हुई, आज से 500 साल पहले की लड़ाई बता रहा हूं। लोगों ने कहा कि यार इसको जगह दो यार, इसको यार मतलब कॉपी पे इसको भी बेचारे को हिस्सा चाहिए। तो लोगों ने, कई लोगों ने आपस में बहस हुई, थप्पड़ मारे, एक दूसरे की गर्दन खींची कि साले बदतमीजी कर रहे हो, जो चीज दुनिया में है ही नहीं, जगह कहां से दें। तुम कहो कि भूत के लिए कमरा बनवा दो, अरे भूत के लिए कमरा कहां से बनवाए, साला है ही नहीं भूत। तो किसी ने कहा कि भाई हो सकता है कभी मिल जाए, हो सकता है कभी मिल जाए, है मैं वही कह रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि यार बात तो सही है, साला हो सकता है फ्यूचर में मिल जाए, तो बनवा देते हैं। तो कई चालाक लोगों ने कहा कि सुन भैया, तो लाइन जो लेटी हुई लाइन है ना, अपने ऊपर एक खड़ी लाइन रख ले। सुनो सुनो, अरे मैंने भाई 1 लाख की लाइन बोल दी। उसने कहा कि रियल पोर्शन को तो मैं रख लूंगा, ये जो प्योरली इमेजिनरी वाली लाइन थी, उसने कहा कि एक वर्टिकल लाइन खींच लो, और आज से जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं वो इस लाइन पर निवास करेंगे, इस लाइन पर निवास करेंगे। यानी कि दादा मैंने कहा 2i कहां पर होगा, सर 2i यहां पर कहीं होगा। ये वर्टिकल लाइन खींची लोगों ने, बस उन्होंने बोला कि एक वर्टिकल लाइन खींच दो, यहां पर प्योरली रियल नंबर इस पे रहेंगे। जैसे रियल नंबर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, उन्होंने कहा कि आज के बाद जितने भी प्योरली इमेजिनरी नंबर हैं वो निवास करेंगे कहां पर, वर्टिकल लाइन पर, वाई एक्सिस, काइंड ऑफ वाई एक्सिस। अच्छा, मैंने कहा था 3i कहां होगा, सर 3i यहां पर कहीं होगा। सर -i कहां होगा, -i यहां पर कहीं होगा। माइनस का 6i यहां पर कहीं होगा। ये लो साहब, इसको लोगों ने कहा कि यार इसको आज से तुम नाम दो इमेजिनरी जेड, यानी इमेजिनरी एक्सिस। हाँ देखो, भूत का घर तो बन गया। अब रियल को भी बोल दिया कि भाई रियल तू भी थोड़ा सा नाम बदल ले हमारे हिसाब से। रियल से कहा कि भैया बताओ क्या नाम रखूं, कि रियल लाइन मत कह इसको यार, अच्छा नहीं लग रहा, रियल जेड कह दे यार। ओ, तो आज के बाद अब किसी ने पूछा कि अब बताओ ये 1,2 कहां का हिलाई कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन प्लीज। हाँ दादा करेंगे अपन, बिल्कुल निगाह, मैं तुमसे कह रहा हूं अभी निगाह मत तोड़ देना, मैं करोड़ों की लाइन बोलने वाला हूं, सच बता रहा हूं, बस बिल्कुल यही रखना अपने आप को। सर अब लोगों ने कहा कि यार इस एड्रेस को बताओ, तो मैंने कहा भैया 1 यहां पर कहीं था, सर 1,0 यहां कहीं था, 2 वहां था, तो यानी ये जो पॉइंट है सर 1,2, इसका एड्रेस ये है, दिस इज द न्यू एड्रेस। अच्छा साला ये क्या बदतमीजी है सर, इतना मुझे समझ में आ गया कि दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होते हैं। हाँ, दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट होते हैं एक्स वाई प्लेन में। अब एक्चुअली इसने कॉपी करी है, लेकिन लोगों ने कहा कि तुम एक्स वाई प्लेन नाम नहीं ले सकते यार,
एक्स वाई प्लेन में आपको इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने तो नाम बदल दिया है, तो लोगों ने कहा घबराओ मत साला, हम चीटिंग ही तो करनी है, चीटिंग करने में तो माहिर है, नाम चुरा लेंगे। तो इस प्लेन का नाम दिया गया आर्गंड प्लेन। क्या बोला गया इसको भाई? आर्गन प्लेन, मतलब इसमें डी साइलेंट होता है, आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। ट्रीट एज, ट्रीट एज, ट्रीट एज एक्स वाई प्लेन। अच्छा सर एड्रेस तो पता लग गया यार। मैंने कहा दादा दुनिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अब तुम उनका एड्रेस बता सकते हो। मैंने कहा जनाब माइनस, अब देखो एक और चीज समझना तुम, बहुत प्यार वाली, ये समझ में आ गया? ऑल ओके, ऑल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा ये आपका आर्गन प्लेन था, दिस इज व्हाट रियल जेड। बहुत करोड़ों की लाइन चल रही है, चुपचाप सुनते रहो भैया। ये इमेजिनरी जेड, और लेट, बेटा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड जिसका नाम है एक्स प्लस आयोटा वाई। सर ये पॉइंट ही तो होता है, आपने तो अभी बताया था पॉइंट होता है ये। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर अगर ये पॉइंट होता है तो सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ऐसे लिखो इसको यार, जेड इक्वल टू एक्स कोमा वाई। मैंने कहा हाँ ठीक है लिख सकते हैं। मान के चलो कि एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सर एक सेकंड, आपने क्वाड्रेंट वर्ड कैसे बोला? मैंने कहा दादा मैं चोरी कर रहा हूं, सेम वही चीज है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही मैंने नाम दूसरा दे दिया है बस। अच्छा तो सर मान के चलो कि यहां पर ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई, और इस पॉइंट को सर अगर अपन नंबर में लिखें तो इसको लिखेंगे z विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अच्छा साला ये बदतमीजी है। अब दादा गौर से समझना, ये आपका क्या था? ओरिजिन 0,0, यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है सर। सर क्योंकि ये पॉइंट है तो पॉइंट की लोकेशन तो फिक्स होती है सर। मैंने कहा भैया पॉइंट की लोकेशन तो फिक्स होती है, क्या बोलते हो भाई? हाँ ओके, ओके ओके, पॉइंट की लोकेशन तो फिक्स होती है सर। अब दादा गौर से समझना, आप एक कहानी है। मैंने कहा जनाब मैंने एक लाइन ऐसी खींची और इसको ऐसे मिलवा दिया। सर यहां तो मुझे वेक्टर की फीलिंग आ गई यार। और साला मतलब सर मैं इस ओपी को कह सकता हूं दिस इज ओपी वेक्टर। और सर वैसे भी आपने बताया था वेक्टर का मतलब होता है दो पॉइंट का डिफरेंस, तो दिस इज क्लियरली ओपी वेक्टर। मैंने कहा हाँ साहब। अच्छा सर इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। मैंने कहा भैया इस ओपी वेक्टर की लेंथ बताओ। सर ओपी वेक्टर की जो लेंथ है वो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आज से इसका नाम हो जाएगा मोड जेड। बस नाम रख दिया गया, ओपी को लोग कहते हैं मोड जेड। सर कैसे? मैंने कहा इस पॉइंट पी का नाम एक्स वाई था, अल्टीमेटली यहां पर पॉइंट जेड बैठा हुआ है ऐसा, तो जेड से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे मोड जेड। तो व्हाट इज द मोड जेड? अरे सर मोड जेड मतलब डिस्टेंस। सर डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 0,0। अच्छा सर इसी चीज को थोड़ा और ढंग से बोलो। मैंने कहा बोलते रहो महाराज, थकना मत, बोलते रहो आप। मैंने कहा जनाब अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और एक नंबर है यहां पर 2 - 3 आयोटा, इस तरीके से ये लो, व्हाट इट रिप्रेजेंट? सर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 2, -3। ऐसा है क्या? सर जेड को भी ढंग से लिखो। मैंने कहा जेड मतलब था एक्स कोमा वाई, समझिए क्या? मैंने कहा जनाब थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने कहा दादा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताओ। सर दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। सर ये तो वेक्टर पर कर लो, बिल्कुल कहां से कहां हम जा रहे हैं। क्या बोलती भाई पब्लिक? बहुत बढ़िया, लिख सकते हो कभी भी लिखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब करा दूंगा तुम्हें। अच्छा ऐसा है क्या? अब जनाब
जैसे वेक्टर में फिजिक्स वाले सर, हमारे अंकित सर, आपको बार बार एक लाइन चिपकाते रहते हैं, क्या है साला, मैग्नीट्यूड लाओ, मैग्नीट्यूड लाओ, डायरेक्शन लाओ। तो मैंने कहा भैया मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, जिसको तुम मोड कहते हो, और डायरेक्शन मतलब ऐसे, ये क्या होता है? डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन। सर कैसे मतलब डायरेक्शन? डायरेक्शन मतलब सर, मैंने कहा भैया इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि भैया ओरिजिन से, ओरिजिन से, ओरिजिन से एक एंगल बनाओ। एंगल हो सकता है 45 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री। तुम कहोगे कि सुनो, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर 50 किलोमीटर आगे चले आओ, वहां एक कुआं मिलेगा, उसमें गिर जाना। सही बात है क्या? अच्छा, तो इस थीटा को बेटा हम कहते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं महाराज? डायरेक्शन। लेकिन अब फिजिक्स वाले इस पे क्या ना चिढ़ गए, उन्होंने कहा साला तुमने हमारा टर्म कैसे चुरा लिया। अब मैथ वाले बड़े कलाकार होते हैं, उन्होंने कहा भाई घबराओ मत, हम तो बच्चों को समझाने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं कि नहीं नहीं भाई इसको उठाओ। अच्छा, उन्होंने कहा आज से इसका नाम होगा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, आर्गन प्लेन से मिलता जुलता। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट? सर उस पॉइंट की एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितने डायरेक्शन पे उसको बनाया गया है। अब आर्ग्यूमेंट को लेकर भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल उंगलियों पे आने वाला है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर ये तो खेल हो गया। अब मैंने कहा दादा घबराओ मत। सर थीटा कैसे निकालें? सर थीटा कैसे निकालना है? थीटा तो बहुत आसान। सर यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है y है। तो क्लियरली देखते ही देखते टेन थीटा कितना आ गया? y अपॉन एक्स। क्या सर क्या बात करना तुम, ये लो। तो आर्ग्यूमेंट एंड मोड, ये हल्का हल्का मैंने इसकी प्रेजेंटेशन कर दी, इसका आइडिया ले लिया, चीजों पे हम खेल रहे हैं महाराज। क्या बोलती भाई पब्लिक? स्वाद आने का क्या? यदि स्वाद आ रहा है तो उधर से दिल दुल फलानी चीजें भेजते रहो महाराज। भाई साहब बड़ी आपत्ति होती है, हमारे बेचारे बच्चे कैमरे के पीछे बच्चे बैठे हैं, पता नहीं क्या ही चाहिए इनको। कौन? छोड़ो लिखने दो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के एंगल, हट ये सब नहीं करेंगे अपन। शिव शक्ति रटो मत चीजों को यार, छोटा सा दिमाग दिया भगवान ने, उसमें भी तुम रट रहे हो यार। ऐसे नहीं करने का भाई, इधर देखते रहो। आ जाओ महाराज, इधर इधर इधर। चलो सर ये तो बढ़िया हो गया खेल। ओके सर ये आइडिया मैंने लिया है। अभी मैंने कहा दादा मैं मॉडुलस पे काम नहीं कर रहा, मैं चीजों पे काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी एक आइडिया ले रहा हूं। अच्छा अब आपने आइडिया ले लिया, अब ये कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर खेल हो गया। कैसे खेल हुआ है? सर लेट आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जिसका मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई। समझना बात बेटा अच्छे से, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आज मुझे पता लग गया कि साला कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ नहीं, एक पॉइंट है। मतलब आपने देखा किसी इंसान की शुरुआत कहां से हुई और धीरे धीरे जगह बना ली उसने। भूत के लिए कमरा बनवा दिया, भूत रहने लग गया कुछ दिन बाद। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ ये सही था यार। ओके मैंने कहा महाराज तुम्हारा जेड बार क्या था? सर जेड बार था एक्स माइनस का आयोटा वाई, यानी देखा जाए तो सर एक्स कोमा माइनस का वाई। मैंने कहा इन दोनों की ज्योमेट्री बताओ यार। अब तो आज हमारे पास इनके एड्रेस हैं खुलेआम, सर इनको आर्गंड प्लेन पे लेके चलते हैं। हाँ मैंने कहा जनाब मान के चलो ये तो एक्स कॉमा वाई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सर यहां पर कहीं होगा दिस इज व्हाट जेड, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसका नाम है एक्स कॉमा वाई, चलेगा? अच्छा एक्स कॉमा माइनस वाई कहां होगा? सर एक्स कॉमा माइनस वाई यहां पर कहीं होगा, इसको कहेंगे अपन जेड बार, जो कि होगा एक्स कॉमा माइनस वाई। तो तुम समझ गए कि सर खेल हो गया। कैसे? मैंने कहा भैया जेड एंड जेड बार दे आर जस्ट, हाँ प्रोजेक्शन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू रियल जेड। या ऐसा कह सकते हैं कि सर जेड इज अ
क्या बोलते हैं उसको? मिरर इमेज। हाँ सर, क्लियरली समझ में आ गया मुझे, क्लियरली जेड एंड जेड बार आर mirror image of, they are mirror image to each other about x and y एक्सिस। देखो हम भी साला आलसी हो गए, धीरे धीरे हम भी इसको x और y कहने लग गए, क्या फर्क पड़ रहा है? सर y कैसे हुआ? मैंने कहा जनाब इसका मिरर इमेज यहां पर क्या होगा सर? ये पॉइंट होगा x माइनस एक्स कोमा वाई। सर मैंने कहा इसका मिरर इमेज यहां क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। अब तुम गौर से समझना बेटा, ये एक्चुअल में है क्या सर? ये पॉइंट है माइनस का जेड, देख लो जेड का जस्ट माइनस जेड, और माइनस जेड का ये क्या है सर? ये माइनस जेड का बार है। कितना बढ़िया जुगाड़ बन गया रे। नहीं सर, एक दूसरे की सब मिरर इमेज हो रहे हैं। आप गौर से समझना दादा, मैंने कहा भैया ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी सर, उतनी ही डिस्टेंस उसकी होगी, उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी। मैंने कहा भैया ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं जेड माइनस जीरो, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दिस माइनस दिस, बन गई मॉड जेड। क्या ये बात सही है बेटा? सर विच इज इक्वल टू, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे माइनस का जेड बार माइनस का जीरो। हाँ सीधा सीधा घटाते जाओ, विच इज इक्वल टू मोड सर जेड बार माइनस का जीरो, विच इज इक्वल टू माइनस का जेड माइनस का जीरो, इस तरीके से। सर फाइनली हमें मिला क्या? मैंने कहा दादा फाइनली हमें ये मिल गया, यहां से एक सीख हमें ये मिल गई कि मोड जेड कह लो, मोड माइनस जेड कह लो, विच इज इक्वल टू जेड बार कह लो, या माइनस का जेड बार कह लो, सब एक ही है। यानी कि सर देखा जाए तो यार मतलब हम इतने खुश हो गए कि हमें यह आइडिया लग गया कि सर ये एक्चुअल मोड की तरह व्यवहार कर रहा है। ये कहां कैसे 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 व्यवहार कर रहा है? एक्चुअल मोड की तरह व्यवहार रख रहा है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ भाई बच्चों, कहानी समझ में आई? यहां तक बन गई बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, अब सर प्रॉपर्टीज पर अपन खेलते हैं थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं चीजों को लेकर। ये तो हमें सीधा एक हल्का हल्का आइडिया ले लिया कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट एक्चुअली। तो सर कॉन्जुगेट की कहानी मुझे समझ में आ गई है, पक्की बात? क्या हो गया रे केतु, परेशान है क्या? बड़ा क्या केतु बिल्कुल कि नहीं, ऐसे कैसे? आ जाओ भैया, प्रॉपर्टी नंबर 1 बेटा, P1। मैंने कहा बेटा मैं किसी जेड बार का बार अगर वापस लूं तो कहां पहुंच जाऊंगा सर? उसी नंबर वापस पहुंच जाओगे आप, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रॉपर्टी 2, सर कोई भी दो नंबर लीजिए आप Z1 प्लस Z2 और उस पूरे का बार कीजिए तो ये अलग अलग खुल जाएगा। बहुत आसान है इसको देखना। क्या ये बात सही है? बोलो भाई। प्रॉपर्टी ऑफ 3, सर अगर आपने कोई दो नंबर लिए Z1 इंटू Z2 और इस पूरे का बार किया, तो या फिर आप ऐसे कह लो सर Z1 का बार इंटू Z2 का बार। क्या ये बात सही है? सर ये कैसी करा आपने? मैंने कहा करके देख लो, सेम ही आएगा। बाकी का जब मैं इसकी फॉर्म बताऊंगा तब और ढंग से आप चीजों को कह पाएंगे, यूलर वगैरह जो अपन पढ़ेंगे उसको। ठीक है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4, सर Z1 अपॉन Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इस पूरे का बार अगर किसी को करना है तो बार ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों अलग अलग नंबर पर। ठीक है महाराज। प्रॉपर्टी नंबर 5 विच इज वेरी वेरी मीनिंगफुल। दादा गौर से समझना, प्रॉपर्टी नंबर 3 में
अपर प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैं हल्का सा बढ़ाऊं, मैंने कहा Z1 Z2 Z3 इंटू Z4, इस टोटल का बार करा मैंने, तो क्या हो जाएगा बेटा, Z1 बार इंटू Z2 बार Z3 बार Z4 बार। समझना बेटा। अब इसमें हल्की सी बड़ी चालाकी से मैंने कहा लेट Z1 Z2 Z3 Z4 सबको मैंने Z मान लिया, तो क्या हो गया, जो प्रॉपर्टी 5 है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई यार। हाँ सर, वो ढंग से देखेंगे तो ऐसी हो जाएगी। देखो Z Z Z Z यानी कि सर Z की पावर 4 का बार हमेशा बराबर होगा Z बार की पावर 4। अच्छा सर, ये तो थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही मैट्रिसेस जैसी, नहीं? अरे एक नंबर, क्या बोलती भाई पब्लिक? अच्छा बहुत बढ़िया, चलो साहब ये भी खेल हो गया। अब मैंने कहा जनाब समझना गेम अच्छे से। प्रॉपर्टी नंबर 6, तुम्हारा जो जेड था बेटा वो कैसा था, x प्लस आई बाई राइट, एंड जेड बार कैसा था बेटा आपका सर x माइनस आई बाई। समझना बात अच्छे से, मैंने कहा इन दोनों का एडिशन बताओ मुझे, जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार, सर ये आ जाएगा 2x। सर 2x को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, क्या ये बात सही है महाराज? अच्छा अब इसी में दादा एक बार घटा दो इसको, मैंने कहा जेड माइनस जेड बार करो, सर जेड में से जेड बार घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा वाई राइट। सर ढंग से देखें इसको तो मैं लिख सकता हूं y विच इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। क्या ये बात सही है? 2 आयोटा, क्या लिख सकता हूं दादा इसको मैं, 2 आयोटा। मैंने कहा बेटा y क्या है, सर y है यहां पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, या 2 इधर ले आओ यहां i ले जाओ, ऐसा कर लो। सर इससे हो क्या रहा है? मैंने कहा भाई साहब इससे बहुत तगड़ी तुम्हें एक चीज मिल गई। एक्चुअली बेटा इन दोनों गेम की दम पर तुम्हें एक बहुत तगड़ा गेम मिल गया। कैसे सर? मैंने कहा मैं दुनिया में कभी मुझे एक्स दिखेगा मैं उस एक्स को जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 लिख सकता हूं बेटा। सर बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड जब जब मुझे कोई वाई दिखेगा तो मैं उसको लिख सकता हूं जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। सर इससे होगा क्या? मैंने कहा दादा राज कर गया कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे ब्रह्मांड पर। सर कैसे? मैंने कहा भैया पैराबोला को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में। सर बहुत आसान, जहां जहां मुझे x दिखेगा मैं ये चिपका दूंगा। हाँ ले आओ, ये ले जाओ मेरा फोन, अगर कुछ लगे उस मेरा नाम ले देना उसको दादा। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, सर दुनिया का कोई भी कर्व लाभ के दो आप यार, जहां तक मुझे x दिखेगा मैं z प्लस जेड बार अपॉन 2 डाल दूंगा, मैं z माइनस जेड बार अपॉन 2 ही डाल दूंगा, तो मेरा सर दुनिया भर के जो हमारे कर्व हैं x और y जो रखते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओ ये तो बहुत अच्छा खासा राज कर गया सर। क्या बोलती भाई पब्लिक? मजा आया क्या? ओके ये है गेम। चलो साहब आगे चलें। ये लो दादा, ये क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है अपने आप में, बड़ा ही तोड़ी फोड़ी क्वेश्चन है ये। सर ये लिखा क्या हुआ है? मैंने कहा भैया इसको देखते ही तुम्हें ऐसा अजीब सा महसूस होगा। सर हमें कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा, हमें इतना जरूर पता है। मैंने कहा बेटा एक रिकॉल कर लो चुपचाप साइड में, अगर कल को किसी इंसान ने ऐसा तुम्हें दिया है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर बहुत आसान, अभी तो आपने लिखा, इसका मतलब था जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। मैंने कहा बेटा कल को किसी इंसान ने ऐसा लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो सर इसका मतलब है जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। यही तो मतलब है रे। ए साला इतनी टेंशन काहे को लेने का? सर इसको सॉल्व करो पहले वाले टर्म को बेटा, मैं
इसको सॉल्व करूंगा फिर, और फिर मुझे आइडिया लग जाएगा कि गेम हो क्या रहा है, राइट। तो Z1 एज इट इज, ये इमेजिनरी है ना, देखो गौर से देखना, ये इमेजिनरी है ना, तो सर इस पूरे नंबर यानी कि सर Z2 बार Z3 माइनस इस पूरे का बार, पूरे का बार हो जाएगा सर Z2 Z3 का बार, क्या ये बात सही है, अपॉन 2i। क्या बोलते हो भाई बच्चे? अच्छा, मैंने कहा Z1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा फटाफट। Z1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो गया Z1 Z2 Z3 यहां बार माइनस Z1 Z2 Z3 का बार अपॉन 2i। क्या ये बात सही है बेटा? यानी कि जब तुमने इसको खोला तो कैसे खुल रहा है, देखो Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z2 का बार और Z3 का बार ऐसे खुल रहा है। इसको खोलेंगे तो सर Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3, फिर क्या आएगा Z2 यानी 2 और 3, फिर 3 और 1 आएगा। उस वाले में क्या आएगा 1 और 2 आएगा, सबको जोड़ेंगे सब कट जाएंगे, आंसर 0। बहुत आसान है, लेकिन इसको नॉर्मल तरीके से सोच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इवन हम इसको टच भी नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। समझ में आ रही ज्यादा कहानी यहां तक? बहुत बढ़िया, आ जाओ दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a, b बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये मतलब क्वाड्रेटिक जैसी लग रही है, लेकिन ये वो क्वाड्रेटिक नहीं जो आपने पढ़ी है। सर वो जो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी है वो तभी काम करती है जब हमारे कोफिशिएंट्स रियल होते हैं, लेकिन यहां पर रियल नहीं है, यहां पर कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोले हैं उसने। अब उसने कहा है कि दिस इक्वेशन हैज वन रूट प्योरली रियल और वन रूट प्योरली इमेजिनरी। सर खेल हो गया, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट तो प्योर रियल है, तो प्योर रियल वाले को मान लेते हैं बेटा अपन, प्योर रियल वाले को मान लेते हैं अल्फा। क्या ये बात सही है बेटा? और उसने कहा कि एक रूट इमेजिनरी है, प्योर वाला, प्योर इमेजिनरी, बोलो यार, प्योरली इमेजिनरी, उसको मान लेता हूं बेटा मैं आई बीटा। क्या ये बात सही है? अल्फा इसको सेटिस्फाई करवाएगा सर, बिल्कुल करवाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हो भाई? एंड सर आई बीटा इसको सेटिस्फाई करवाएगा, मैंने कहा हाँ भैया, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर राइट प्लस 2a आई बीटा प्लस का b विच इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है दादा? ओके ओके, कामदार भाई अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो, है ना, कल से अपन स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा दादा अब क्या होगा सर, आप सॉल्व करते हैं थोड़ा और चेक करते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछा था क्या इन्होंने, कुछ मिसिंग हो गया, ठीक है बट देख लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी विच इज इक्वल टू 0, बेटा ये कितना हो जाएगा, माइनस का बीटा स्क्वायर है ना प्लस का 2 बीटा, ए भी है ना साथ में, 2 बीटा ए आई प्लस का बी विच इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? अब गौर से समझना, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कैसी है सर, दिस इक्वेशन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। काई को? क्योंकि ए बी कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एक्चुअली। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो सर इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं बेटा कि अल्फा स्क्वायर 0 होगा भाई, अगर 0 से कंपेयर करोगे तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, 0 प्लस आयोटा इंटू 0। इन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया इसमें शायद यार, कुछ और पूछा था इन्होंने। ये दादा यहां से आ गया बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा ए आई माइनस का बी विच इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गई हाल फिलहाल,
एक इक्वेशन ये मिल गई जहां पर ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कुछ और मिसिंग हो गया शायद यहाँ पर काइंड ऑफ। ठीक है, देखते हैं उसको, अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं। जनाब इस क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है तुमसे कि भैया x प्लस आयोटा y की पावर 5 विच इज इक्वल टू p प्लस आई क्यूब, वो कह रहा है y प्लस आई एक्स की पावर 5, यानी ज्यादा उल्टा हो गया है, y x के पास पहुंच गया। तो बताओ प्रूफ करना है आपको उसका आंसर, अगर तुम y और x को चेंज करोगे तो p और q भी चेंज हो जाएगा, ऐसा उसने बोला है कि प्रूफ करो। अरे सर बहुत बहुत आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? हाँ भाई पब्लिक, एनी थॉट? ऐसे कैसे कर दिया सर इसने? क्या करें यानी कायदे से क्या हुआ, देख मैं बता रहा हूं कायदे से हुआ क्या है बेटा। सर साला ये आई उठ के यहां पहुंचा है, तो मैंने कहा आई को उठाना तो बहुत आसान है। अरे समझ गया छोरा, आई की पावर 5 कॉमन, सर यहां बचेगा y प्लस एक्स अपॉन आई, क्या ये बात सही है बेटा? की पावर 5, सर यहां से भी आई कॉमन ले लो, है ना, ये हो जाएगा सर q प्लस p अपॉन आई, क्या ये बात सही है? ये लो सर, इस आई से एक पावर कट गया और आई 4 1 होता है, ये तो गायब हो गया। सर ये मैं लिख सकता हूं y माइनस 1 अपॉन आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आई से ऊपर नीचे, तो 1 माइनस एक्स आई हो जाएगा ये की पावर 5 विच इज इक्वल टू q माइनस आई पी। लेकिन सर माइनस माइनस है यार, सर रिप्लेस आई को माइनस आई। सर ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप? मेरा मन, इक्वेशन है ना, टेकिंग बार ऑल साइड, टेकिंग बार ऑल साइड, जैसे ही भैया दोनों तरफ बार लोगे तुम, मैंने कहा महाराज y प्लस एक्स आई की पावर 5 हमेशा आ जाएगा q प्लस आई पी के बराबर। क्या बोलते हो भाई, स्वाद आया कहानी में कि नहीं आया? यार तुम लोग ठंडे पड़ गए रे, ठंडे पड़ गए महाराज। है भैया ऑनलाइन की पब्लिक है ही नहीं, इनको चाहिए मुजरा किसका? वो भी रोशन सर का। रोशन सर यहाँ पर है नहीं, करवा तो जरूर देते हम, है ना। तो देखा आपने दादा, ये चालाकी है। इस क्वेश्चन में कहीं भी उसने नहीं बोला, कहीं भी उसने ये नहीं बोला कि सर इस क्वेश्चन को आप बार लगाओ या बाकी की चीजें लगाएं। मैंने कहा दादा हमें अपने दिमाग की इन शक्तियों से आइडिया लगाना था और वहीं से ये सारी चीजें एक अच्छा खासा रूप ले सकती थी। आयुष पक्की बात? शाबाश शाबाश डीआरडीओ। हाँ नेक्स्ट मैंने कहा दादा ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी जेईई के क्वेश्चन हैं और सबसे सस्ता सॉल्यूशन तुम्हें यहां मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे भैया इससे सस्ता सॉल्यूशन तुम्हें मिल नहीं सकता मार्केट में कहीं। पहले वाले क्वेश्चन को देखते ही दादा तुम्हारे फेफड़े फूल जाएंगे थोड़े से कि सर पावर 5 देखते ही मतलब हमारा जी घबरा रहा है, हमसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा महाराज घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और थोड़ा बताने की कोशिश करें कहानी को। पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत बढ़िया, गुड ऑब्जर्वेशन गुड ऑब्जर्वेशन, लड़के ने बढ़िया ऑब्जर्वेशन बैठा दी भैया। सबसे पहला गेम, सर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में कॉन्जुगेट है। अच्छा सर एक चीज मुझे समझ में आ गई यार, बहुत धांसू वाली। सर ये जो भी खुलकर जो भी आएगा सर ये होगा एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने कहा बेटा ये भी एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z1। अगर ये Z1 है सर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सर ये Z1 उसका बार है। देख लो सर पावर 5 से क्या लेना देना? मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, अभी तो पीछे देखा था हमने, मैंने तो अभी देखा था बेटा कि Z बार की पावर 5 कर लूं या Z5 की पावर बार कर लूं, बात तो एक ही है। ओहो, और सर किसी नंबर को उसके बार से जोड़ेंगे तो आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1,
राइट, यानी कि सर ये पूरा खुलने पर जब भी आएगा रियल वैल्यू देगा। क्या देगा दादा? रियल वैल्यू देगा। तो बी ऑप्शन चुपचाप चिपका। भाई ये बढ़िया जुगाड़ था गुरु यार, कुछ मेहनत ना करनी पड़ी हमें। रोशन सर बच्चे आपको याद कर रहे थे अभी? क्या भैया पूरी छाप छोड़ दिया आपने बच्चों के बीच में? नहीं, अगर रोशन सर को लेके आओ, एक दिन रिवील करेंगे रोशन सर को, टेंशन मत लो। क्या पहन के आओगे सर उस दिन? है फ्रॉक? हाँ भाई, यशराज, यशराज मुखाटे। हाँ भाई दादा, भाई ये सही था यार। अब सुनो महाराज, इधर इधर सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट एंड मजेदार क्वेश्चन अगेन। हो सकता है बताओ दादा। अब सुनो महाराज, सर ये भी तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो सर ये जेड लिखा है, जेड बार टाइप का लिखा हुआ है। इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो रियल आएगा सर। बोलो, रियल का दुगना आएगा सर। ये नंबर ये एक दूसरे के बाहर हैं, इसका आंसर जो भी आएगा सर वो भी रियल आएगा सर। क्या बोलते दादा? तो फाइनली इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा? रियल वैल्यू। बोलो रे। हाँ सर, रियल वैल्यू। तो मैंने कहा भैया इस पूरी रियल वैल्यू के आने में n1 n2 n3 n4 का कोई योगदान है क्या? नहीं सर, आपने थोड़ा गलत कर दिया। मैं इसको n1 लिखूंगा बेटा, हाँ काम खराब हो जाएगा फिर। और ये n2 n2 है। नहीं, फिर नंबर बदल जाएंगे ना भाई। ये जेड है तो ये जेड बार तब बढ़ेगा जब पावर सेम होंगी। ये बेटा ये भी n2 n2 है, सॉरी। अब सुनो दादा, मैंने कहा पूरे को रियल होने में क्या कोई n1 n2 का योगदान हुआ? नहीं सर, n की वैल्यू तुम 50 लो, n1 की वैल्यू 11 लाख लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई योगदान नहीं है। तो ऐसा हो जरूरी नहीं है, हो सकता है बट ऑलवेज ऐसा हो जरूरी नहीं है सर। ऐसा हो ऑलवेज जरूरी नहीं है, ऐसा हो ऑलवेज जरूरी नहीं है। n1 n2 कुछ भी लो सर, आंसर तो ऑलवेज रियल ही आएगा। क्या ये बात सही दादा? ओके, ये सही था महाराज। सर रक्षी का कल से जीत का ग्रुप में बना है, कल क्लास की टाइमिंग आई है, डेली प्लानर बता नहीं अभी तक, प्लीज हेल्प। बेटा मिल जाएगा तो वहां पर आइडिया लग जाएगा एक बार, है ना, अपन डाल देंगे उधर। हाँ हाँ, मैं अगर ग्रुप बना दिया तो वहां आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ ये आइडिया लग गया दादा। कितने बढ़िया क्वेश्चन है दोनों सर, पावर से कोई लेना देना नहीं यहां पर किसी भी प्रकार का। सर ये क्या बदतमीजी कर रहे हो रे तुम? अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी नेम और देख लो अगर आपको लग रहा है तो। दादा गौर से समझना, गौर गौर फरमाना गुरु। अगर आपका जेड जेड जो नंबर था दादा वो था x प्लस आयोटा वाई, क्या ये बात सही है? सर उस जेड नंबर को मैं x की जगह पर फिर ऐसा लिख सकता हूं, इधर बिल्कुल निगाह इधर, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, x की जगह पर ऐसा लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस आयोटा y की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2i, ऐसा लिख सकते हैं दादा। अच्छा, अब मैंने कहा महाराज गौर फरमाना गुरु एक बार, मैंने कहा इफ जेड इज प्योरली रियल, अगर जेड प्योरली रियल है तो ये वाला पार्ट जीरो होगा सर। ये वाला पार्ट जीरो होने का मतलब है जेड इक्वल टू जेड बार होना। ओ, ये एक नई कंडीशन मिल गई। क्या बोलती भाई पब्लिक? मैंने कहा दादा इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी तो सर ये वाला पार्ट जीरो होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो गया, उसका मतलब सर जेड इक्वल टू माइनस जेड बार। ये भी एक कंडीशन मिल गई सर मुझे। ये लो, दो कंडीशन मुझे और मिल गई। हाँ भाई सही है यहां तक कहानी? हाँ भाई ऑनलाइन पब्लिक, क्या बोलने का तुम? डंडनारन गाड़ी यहां तक? चलो साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब दादा तुम एक छोटी सी कहानी अगर देख पाए तुम्हें आइडिया लग जाएगा, हालांकि मॉड को अपन डील करेंगे। बेटा जेड आपका नंबर कैसा था? सर जेड नंबर था मेरा एक्स प्लस आई वाई। क्या नंबर था बेटा? एक्स प्लस आई वाई। मैंने कहा बेटा जेड बार नंबर कैसा था? जेड बार का मतलब था एक्स माइनस आई वाई। मैंने कहा जनाब एक बार प्रोडक्ट तो करके देखो इनका यार, जेड इंटू जेड बार क्या मिलेगा? सर ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये बात सही है? और इस नंबर को देखेंगे तो बेटा दिस इज व्हाट? सर दिस इज, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये हो गया सर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ 0 0 एंड एक्स कॉमा वाई। भाई 0 0 और एक्स कॉमा वाई बीच की दूरी, जिसको बेटा बड़ी चालाकी से मैं कह सकता हूं मॉड जेड का स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड क्या था आपका? डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जीरो। तो ये मॉड जेड का स्क्वायर मिल गया आपको। हालांकि इस प्रॉपर्टी को आगे भी अपन इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग भी वहां बताऊंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल 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 भी नहीं है। पक्की बात। आइए दादा एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेईई एडवांस 2022 आसान तरीके से करेंगे कि भाई इतना आसान कि इससे सस्ता ना मिले तुम्हें कहीं। क्वेश्चन कर भाई, चाहिए तुझे? पक्का? हाँ यार, हम खराब नहीं होने चाहिए। हम्म, वाह, एक नंबर। नहीं दादा सॉल्व करें एक बार, देखते हैं कितना सोचते हो तुम। दादा इसने आपसे पता है क्या बोला है? देखो मैं तुम्हें दोनों तरीके एक बार बताना चाहूंगा। बेटा ये तुमसे क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है ना, इस नंबर, यानी ये नंबर पूरा कैसा नंबर है? रियल नंबर है। कैसा नंबर है? यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ये आइडिया मुझे लग गया। गुरमिंदर भाई क्या हाल? हाँ सर सही बात है। अब दादा देखो बिल्कुल एक, हाँ भाई इसको नॉर्मल तरीके के देसी तरीके से कैसे सोचेंगे सर, क्योंकि जेड के बारे में कुछ आइडिया उसने हमें दिया नहीं है। तो लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, क्या ये बात सही है? जैसे ही जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई लेट करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2 प्लस का 3x प्लस का 3i प्लस का 4x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3x प्लस आई वाई, राइट? ठीक है बेटा, प्लस 4x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। बेटा समझना बस, फिर इसको तुम क्या करोगे? ढंग से सजा के लिखेंगे, फिर इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे। कुछ ऐसी एक फॉर्म बनेगी स्टैंडर्ड, यहां गंदा सा एक्स वाई का एक्सप्रेशन, यहां गंदा सा एक्स वाई का एक्सप्रेशन। उसने कहा ये रियल है तो इस वाले को जीरो करोगे, इस वाले को जीरो करेंगे तो एक्स वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा वहां से कोई एक कर्व निकल के आएगा बहुत गंदा सा। हो सकता है पैराबोला निकल के आ जाए, सर्कल निकल के आ जाए, इलिप्स, कुछ भी निकल के आ सकता है। उसको हम सॉल्व करेंगे सर, और फिर कहीं भी मतलब सर हो ही नहीं पाएगा। मैंने कहा कैसे? दादा देखो कैसे, वो जो कर्व निकलेगा, वो जो भी कर्व होगा कुछ ऐसा होगा, मान के चलो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है बेटा। अब इस पर एक्स वाई घूम रहे हैं सारे, इस कर्व पे एक्स वाई घूम रहे हैं ना। व्हाट इज दिस? सर दिस इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड ओरिजिन। तो सर ओरिजिन यहां पर कहीं होगा, ये लो, और इसका होल स्क्वायर पूछा है सर। तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया सर, क्या पता वो साला ये वाला डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस सही बनी, ये पॉइंट मुझे पता नहीं, ये पॉइंट मुझे पता नहीं। अगर इसको नॉर्मल तरीके से सोचूंगा तो इतना गंदा डूबूंगा सर मैं कि मैं कहीं का भी नहीं रहने वाला हूं।
कोई क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं है। फिर क्या करें? मैंने कहा महाराज देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत टफ है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये बहुत शांत मन से डील करने वाली चीज है। आराम से गहरी से सांस लें और सोचें कि यार इसमें कैसे देख सकते हैं। दादा ये जो नंबर आपको दिया है 2 + 3z, गौर से देखना, और मैं तुमसे कहूंगा इसका सॉल्यूशन जरूर चेक करना, ऐसा मिलेगा ही नहीं, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि बहुत फीलिंग वाला सब्जेक्ट है ये। 4z²। सर एक चीज समझ में आ रही है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, देखो सेम है ना सर, सेम है तो क्या होगा, वो तो हमें भी दिख रहा है। मैंने कहा महाराज देखने देखने का अंतर है बस। सर ये जेड, ये जेड, क्योंकि सर मुझे रियल चाहिए, ये पूरा सर मैं जेड की वैल्यू क्या लूं कि पूरा रियल हो जाए, समझना बात अच्छे से। तो सर एक काम करते हैं, मैंने तुमसे कहा 2 + 4z को एक साथ रखो, 4z² को, चलेगा बेटा? प्लस का 3z को एक साथ रखो, 2 + 4z² माइनस का 3z। दिस इज रियल। जेड की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए रियल आंसर देगा ये, ठीक है ना? अब यार कोई कमेंट करा नहीं जा सकता सर किसी तरीके से किसी पर, इस पर एक काम करा जा सकता है। मैंने कहा इस जेड को गायब करो, इस जेड को गायब करो, कैसे करें? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 2/z प्लस का 4z। क्या ये बात सही है बेटा? गौर से समझना, प्लस का 3 अपॉन 2/z प्लस का 4z माइनस का 3। मैंने कहा बेटा ये रियल चाहिए तुम्हें, कैसा चाहिए? अब तुम समझ गए कि सर खेल हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर इस पूरे का आंसर रियल केवल एक ही तरीके से आ सकता है, जिस दिन तुम इस वाले बक्से को रियल डाल दोगे। जिस दिन ये रियल हो जाएगा, रियल में 3 जुड़ेगा, रियल रियल में 3 घटेगा, रियल और रियल अपॉन रियल, फाइनल रियल आ जाएगा सर। यानी सर क्लियरली 2/z प्लस 4z इज रियल। क्या ये बात सही है? और ये मस्ट है, होना ही चाहिए, तभी फाइनल आंसर रियल आएगा। सर x + i वाले से करेंगे तो 50-60 साल लग जाएंगे हमें सॉल्व करने में। क्या बात है दादा? सही बात है यहां तक? और समझना आप, अब सर पीछे हमने देखा था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है, प्योरली रियल है, तो ये वाली कंडीशन थी उसमें, z = z²। यानी कि सर मैं कह सकता हूं क्या कि 2/z प्लस 4z बराबर होगा इसी के बार के, और इसका बार होगा 2 का बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल है वो तो, ये हो जाएगा z² और ये हो जाएगा 4z²। क्या बात सही है? मैंने क्या करा, इसी का नंबर इसके बार के बराबर डाल दिया। अब दादा 2 से 2 डिवाइड कर दो फटाफट, 2 तो गायब हो गया, बोलो भाई जल्दी। सर 2 जैसे ही गायब हुआ तो ये हो गया 1/z माइनस 1/z²। मैं साथ साथ इधर भी ले आया, चलेगा? विच इज इक्वल टू, सर यहां 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा z² माइनस का z। क्या ये बात सही है? बोलो महाराज, बोलो महाराज। अब एलसीएम ले लो यार एक बार। दादा जैसे ही तुम एलसीएम लोगे तो देखो z² माइनस z, इधर भी z² माइनस z कट गया। सर यहां नीचे बचेगा z × z²। क्या बचेगा दादा? विच इज इक्वल टू 2, और z × z² क्या था? mod z का स्क्वायर। तो mod z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, तो mod z का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2 यानी 0.5, बगैर मेहनत के। और उसने आंसर भी दिया है 0.49 से 0.51 तक, कुछ भी चलेगा, बच्चा गलती भी कर देता। इससे आसान और सबसे धरती पर आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, चेक कर लो खुलेआम आप जाके। समझ रहे हो दादा? हमें बहुत प्रैक्टिकली जिन चीजों को डील करना है तो ही आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ये वाला मेथड मत लगा देना कभी। सर ये तब लगाएंगे जब हर तरीके से हम हार चुके। मैं z को x, y तब लेट करूंगा जब मुझे कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। समझे क्या? क्या बेटा स्वाद आया कहानी में? ऑनलाइन पब्लिक जागते रहो,
नितिन भाई थैंक यू वेरी मच, 1 2 3 हल्ला बोल। यस यस यस। जीत क्रैश कोर्स क्लास टाइमिंग मुझे परचेज करना है। यशराज आज हम 9 बजे वापस मिलेंगे उस कोर्स को लेकर। मैं उसकी थोड़ी डिटेलिंग चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, तो वहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो 9 बजे मिलते हैं, जब तक आप थोड़ी पढ़ाई कर लें तो और मजा आएगा आपको अच्छा वाला। हाँ यस दादा, कहानी समझ में आ गई, कितना स्वाद वाला अप्रोच था। तो सर देखा जाए तो एक्चुअली यही सब प्रॉपर्टीज है बेटा, कि हम साली 50 साल की मेहनत को 50 सेकंड में सॉल्व कर लिया है। मैथमेटिक्स तुम्हें यही सिखाता है, मैथमेटिक्स तुम्हें यही सिखाता है। नितिन थैंक यू वेरी मच, लव यू बेटा। ओके ओके, क्या बोलती भाई लड़के, डन डनाडन स्वाद। यस यस, क्या भाई त्रिपाठी क्या हाल, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बॉबी सर मेरे बारे में बोलना नहीं, नहीं भैया बॉबी तुम्हारे बारे में नहीं भूल सकते हम, तुम्हारा तोड़ निकालेंगे कुछ, घबराने का नहीं रे, घबराने का नहीं। तेरे बारे में अरबाज भी नहीं भूला है, अरबाज भूल गया तू बॉबी को, तू बॉबी को भूल गया है, जिसने इंसान ने तुझे मतलब इतना बड़ा कर दिया। है? हाँ भाई त्रिपाठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो महाराज उम्मीद करता हूँ कहानी में स्वाद आ रहा होगा, चीजें सेट हो रही होंगी, और हमें ये भी आइडिया लग रहा है कि हाँ भाई क्वेश्चंस को डील करना कैसे चाहिए, छोटे छोटे चीजें हमें कैसे देखनी है, और वहां से कैसे आइडिया मुझे लगाना है, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर 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 इसका मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मॉड्यूलस का आइडिया छोटा छोटा तो लगी गया आपको, है ना। दादा जेई मींस 2024 का क्वेश्चन है, वो कह रहा है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई। देखो इसको हम इस इक्वेशन में मजबूरी में डालेंगे, जब हमारी मजबूरी होगी तब अपन इसको यहां पुट करेंगे। क्या ये बात सही है बेटा। उसने पूछा है मॉड जेड का स्क्वायर, सर खत्म ये तो, टेकिंग मॉड ऑल साइड। और ये तो हमने अभी देखा सर, आई तो गायब हो गया, 1 में चला गया, ये मॉड जेड बन जाएगा। और सर ये प्रॉपर्टी वो वही मैट्रिक्स वाली होती है, ऊपर चली जाएगी। क्या ये बात सही है। तो मॉड जेड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू मॉड जेड। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी दादा, यहाँ से या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी, है ना। पूछा क्या है उसने, मॉड जेड का स्क्वायर ही पूछा है, इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। तो आंसर क्या आएगा, 0 कह रहा है, वो ले नहीं सकते तुम भाई। 0 मॉड जेड कब आएगा, जब खुद ओरिजिन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आंसर क्या आएगा, मतलब मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा, मैंने इसमें एक्स प्लस आई बाई लेट नहीं करा। नहीं सर हमें तो करवा दो यार एक्स प्लस आई बाई, मैंने कहा कर लो भैया अगर तुम्हें शौक है तो। यहां पर एक्स प्लस आई बाई डालेंगे दादा, तो जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का आई जेड बार। गौर से देखें दादा एक बार इधर, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई बाई, लेट कर लो अगर आपकी इच्छा है तो। यहां से मुझे एक्स और वाई स्क्वायर निकालना पड़ता है, बस वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। दिस इज मेथड 2। सर यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर रियल पार्ट, प्लस का 2xy इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस का आई एक्स माइनस का वाई। क्या बात सही है, रियल से रियल का कंपैरिजन। तो सर यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस वाई, एक इक्वेशन। एंड सर यहां से आ जाएगा 2xy विच इज इक्वल टू माइनस का x, दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन दो अननोन, बोलो दादा, दो इक्वेशन दो अननोन। सर दोनों को सॉल्व कर लेंगे अपन। मैंने कहा बेटा इससे इसको सॉल्व कर लो, तो एक तो x की वैल्यू तुम्हें 0 मिल गई, जब x की वैल्यू 0 मिल रहेगी तो सिमिलरली y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो एक पॉइंट तो आ गया 0,0, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक तो होगा 0 प्लस 0 आयोटा। अच्छा सर यहां से आ रहा y की वैल्यू माइनस हाफ, y की वैल्यू माइनस हाफ। जब y की वैल्यू माइनस हाफ यहां डालेंगे सर अपन इस वाले में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 विच इज इक्वल टू हाफ। ये इधर जाएगा तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/4। क्या बात सही है। तो सर एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी √3/2 प्लस माइनस। सो तक दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां मिल गए सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे मिल गए। कौन कौन से, एक मिल गया सर √3/2 प्लस का हाफ, और एक मिल गया सर माइनस का √3 माइनस का हाफ प्लस का हाफ। ये लो राइट। सर ये तो लेना नहीं मना किया है उसने, इसका मोड क्या होगा,
डिस्टेंस फ्रॉम √3/2 और हाफ की डिस्टेंस 1, यहां भी 1, तो दोनों केस में बना रही है सर, वो भी ठीक है। दिस इज मेथड 2, कैसे भी कर लो, बट ये बहुत रेयरली करेंगे एक्चुअली, है ना, ये बहुत रेयरली करेंगे, हमसे होगा नहीं एक्चुअली, ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा हमारे लिए, है ना, तो ये सब ज्यादा इजी है हमारे लिए। ठीक है महाराज यहां तक, ओके। अब जैसे देखो तुम कई बार प्रॉपर्टी से नहीं, जैसे यही क्वेश्चन है, तुम्हें लगता है सर हम नहीं खेल पा रहे प्रॉपर्टी से, तो दोनों चीजें, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है, अगर तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो तुम स्पीड की दम पर गेम निकाल के ले जा सकते हो। हाँ भाई साधो साहब बिल्कुल देख सकते हो, और देखना भी चाहिए तुम्हें, है ना, 11th का एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, तो वहां से भी आपको अच्छा खासा आइडिया एक बार चीजों का लग जाएगा, है ना। और सेशन को लाइक जरूर करें यार, जितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर आता था। अब सुनो महाराज, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत नॉर्मल तरीके से अपन देखते हैं, चलेगा ना सर। लेट, मैं नहीं पता है क्या प्रॉपर्टी क्या है सर, मैंने तो सीधा x+i लेट कर लिया, जो होगा देखा जाएगा, चलेगा महाराज। लेट कर लिया ना, इसको ढंग से लिखो, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है x+2 प्लस का i का मॉड विच इज इक्वल टू 1, ऐसा ही लिखा है बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा सर, इसका मतलब है x+2 और y का ओरिजिन से डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा रूट के अंदर x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर इसको फ्यूचर में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1। तो सर यहां से देखते ही देखते मुझे पता लग गया कि x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई सर, ये लो, जो कि एक सर्कल है। ठीक है महाराज, अब समझना चाहता एक बार एक ही चीज। अब उसने कहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z+1 अपॉन z+2, सर क्या फर्क पड़ रहा है, z+1 हो गया मतलब सर अपने पास x+1 प्लस का आयोटा वाई, क्या बात सही है बेटा, z+2 हो गया सर x+2, रियल को रियल के साथ जोड़ दिया, प्लस का आयोटा वाई। मैंने कहा भैया इसकी इमेजिनरी फॉर्म बताओ, सर इमेजिनरी नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ इसकी, सर स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैं आती है, रेशनलाइज करेंगे इसको, तो सर x+1 प्लस का आयोटा वाई राइट अपॉन x+2 प्लस का आयोटा वाई, रेशनलाइज कर लो दादा इसको, इनटू सर x+2 माइनस का आयोटा वाई अपॉन x+2 माइनस का आयोटा वाई, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा बेटा उसने कहा है कि इसका इमेजिनरी नंबर कितना है 1/5। अब सर इतने बड़े वाले मूर्ख तो हम है नहीं, इसको पूरे को ढंग से लिखेंगे। सर जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो ऐसी बनेगी, कुछ प्लस कुछ इनटू आयोटा। अब क्योंकि उसने बोला है कि इसका इमेजिनरी नंबर 1/5 है, तो सर ये वाला बक्सा 1/5 है, तो ये बक्सा मतलब आई का कोफिशिएंट। तो सर आई का कोफिशिएंट कैसे उठाएंगे, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, जो कि हो जाएगा माइनस का x+1 इंटू वाई, क्या बात सही है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा सर, जो कि हो जाएगा x+2 इंटू वाई, ये लो सर, अपॉन सर ये नीचे आ जाएगा x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/5। ज्यादा मत सोचो यार, ये लो राइट। सर यहां से y कॉमन ले लो, तो x+2 में से x जाएगा तो x कट गया, केवल y बचेगा। तो देखते ही देखते बेटा यहां पर आ गया 5y विच इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्या बात सही है बेटा। दूसरी इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दो अननोन, तुम्हें फाइंड क्या करना, आगे क्वेश्चन मत पढ़ो तुम, अभी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे साधु भाई साहब मजा आएगा आपको, वेट करें थोड़ा सा, बाकी या कुछ चीजें अगर आपको लग रही है तो एक बार आप चीजों को चेक कर लो, वहां से आपको बहुत आइडिया लगेगा प्लेलिस्ट में जाके। अब महाराज देखो, अब तुम्हें यहां से x और y निकालना है, मैंने कहा चालाकी से निकालो। सर कैसे, x+2 के होल स्क्वायर की जगह पर सीधा सीधा 1 माइनस वाई स्क्वायर डाल दो यहां पर, है? हाँ सीधा 1 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर, y की वैल्यू 1/5, और y को सर वापस यहां डाल दो, तो यहां पर सर x+2 का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास 1 माइनस 1/25 यानी 24/25। अच्छा गौर से देखना बेटा, ये क्या पूछा है तुमसे, व्हाट इज दिस,
सर z+2 क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z+2? सर z+2 का मतलब हो गया x+2 इंटू आयोटा वाई। क्या बोलते हो दादा? मैंने कहा इस पूरे नंबर का रियल पार्ट क्या है? सर x+2। अब उसका तुम बार लो मत लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो अल्टीमेटली तुम्हें पूछा क्या है? सर अल्टीमेटली हमें मॉड x+2 पूछा है, यही तो पूछा है। तो सर यहां से x+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडरूट के अंदर? यानी कि सर आंसर आ जाएगा 6√2 नहीं 2√6/5। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? अब इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो सर हमने केवल 8वां तरीका जो 8th क्लास होती है ना, वो आइडिया लगाने की कोशिश करी। मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई, लेकिन जिस दिन हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है। यस, पक्की बात। चलो साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर ये लाइन आपने थोड़ी लेट नहीं कर दी? सर ऐसा क्यों? मतलब आप सर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो पीछे से इस्तेमाल करते आ ही रहे थे, पर आप पीछे रहे। मैंने कहा हाँ यार थोड़ा ये रोशन सर ने गड़बड़ कर दिया। तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी? अगर मैं तुमसे कहूं z1 इक्वल टू z2 दिया है, सर बहुत आसान। z1 मतलब है बेटा x1 प्लस आयोटा इंटू y1 विच इज इक्वल टू z2 है x2 प्लस आयोटा इंटू y2। तो इक्वलिटी का मतलब क्या है दादा? बोलो रे। सर रियल पार्ट रियल से कंपैरिजन हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से। यानी कि सर यहां से क्लियरली हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा सर कि x1 इक्वल टू तो x2 आ जाएगा, सही है ना, एंड y1 इक्वल टू y2 आ जाएगा। क्या बोलते हो भाई? अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ बहुत लाइट चल रहा है अपना, बहुत लाइट लेके चल रहे हैं। लेकिन हाँ देखो, तो मैं ये आइडिया मैं बताना चाह रहा हूं कि इस लाइट की दम पर भी क्वेश्चंस तोड़े जा सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक? चलो साहब बहुत बढ़िया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कहा दादा थोड़ा सा आंसर तुम भी बताओ यार इसका। तुम पानी वानी तो पीते रहो रे कम से कम, साले इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। नीयत तुम्हारी खराब हो जाए, पता लगे कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे हैं। हमें सर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी बैठे हुए हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है सर। हाँ यार चलो भाई है। बात तो सही है। सर आप कैसे बात कर रहे हैं उधर तो देख के? अच्छा कुछ बच्चे बैठे हैं भाई स्टूडियो में यार, कुछ बच्चे स्टूडियो में बैठे हैं ना, तो उनको भी थोड़ा खुश रखना पड़ता है। तनिष भाई हमारे केस में ये टफ वाली कहानी एग्जिस्ट नहीं करती जो आप बोल रहे हो। अरे जीरो आ सकता है, लेकिन थोड़ा अभी लेट हो गई, घर से पढ़ ले यार। अब तो अब क्या आएगा यार 2 महीने के लिए। देख अपन वैसे लोग नहीं यार कि अपने फायदे के लिए तुझे बुला लें यहाँ पर, नहीं। दीपेश मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो गए हो। एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ दैट इज एक्स माइनस का आई एक्स प्लस का वाई आयोटा वाई
1 माइनस 3 आयोटा। मैंने कहा रियल रियल कलेक्ट कर लो पहले, ये लो सर, ये आ गया एक्स प्लस वाई, सर ये आ गया वाई माइनस एक्स इंटू आयोटा, और ये आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। कंपेयर कर दो सर, कंपेयर करेंगे सर तो यहाँ पर कंपेयर हो जाएगा एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 1 एंड वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू -3, राइट। मैंने कहा था दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -1, y -1 आ गया तो x इक्वल टू 2। कौन सा पॉइंट है, क्या था इसमें रे, क्या यार, अबे ब्रेक चाहिए तुझे चाहिए, 3 बजे करते हैं यार ब्रेक, मतलब 3 घंटे बाद है ना, मतलब अभी 10-15 मिनट बाद टेंशन लेगा, अरे अरे ऐसे कैसे सर, है ऐसे कैसे भाई। दादा इस क्वेश्चन को देखें, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है यार, और इसने कहा है द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो कह रहा है कि भैया फिर एक्स के बारे में कुछ कमेंट करवा रहा है वो। सर डी ऑप्शन चिपका दो फटाफट हमारी तरफ से, तो डी कर दो सर, अभी दिमाग ब्लॉक हो गया हमारा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, माफ करो हमें, है ना। थोड़ी देर बैठो मजा आएगा, थोड़ी देर बैठो मजा, कोई मजा नहीं आ रहा साहब, आपको कैसे बोला इस चीज को अब मन की बात आई बच्चों की, नहीं जब आदमी का माइंड चौक हो जाता है ना तो ऐसे ही सोचता है वो। देखो एक नंबर आपको दे रखा है बेटा साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स, और एक नंबर आपको दे रखा है कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स। मेरे प्यारे वाले गधे हो, ये बताओ एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इसका मतलब एक का बार दूसरे के बराबर है, सही है ना। तो सर साइन एक्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ही रहेगा, माइनस आयोटा कॉस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। क्या बात सही है दादा यहां तक। सर यहां से ये बराबर होगा, यहां से ये बराबर होगा, यानी कि सर साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा, एंड उसी पल साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। सर ये कैसे हो सकता है, मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है जहां पर साइन और कॉस बराबर हो जाएं लेकिन उसी पल नेगेटिव भी हो जाएं। तो सर नहीं पता की जगह आपको नॉट लिखना चाहिए था, नन ऑफ दी है, पता है लेकिन आपको नहीं पता सर, इसका मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्यारा सा मजेदार सा, क्या बोलते हो भाई, है ना। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई क्लियर हुई कहानी यहां तक, पक्का। 10 मिनट बाद ब्रेक लेंगे अपन, घबराओ मत। ये लो चलो चलो भाई, एक बार इस क्वेश्चन को दादा थोड़ा ट्राई करें यार, और विदाउट चीटिंग चाटिंग सर्चिंग वर्चिंग इंजन के, हाँ इसका आंसर बताएं यार पेन चलाकर। और पेन तभी चलेगा जब इंसान का दिमाग चलेगा, दिमाग तभी चलेगा जब वो इधर देखेगा, और देखेगा तभी जब उसके हाथ में मोबाइल होगा, और आज की तरह नहीं। अरे साला एड़ा करे कहाँ फंस गए रे परेशान हो गए यार एड़ा बेचारा क्या है ना, फ्लाइंग एरो उड़ता हुआ तीर ले लेता है एड़ा, कि नहीं सर हम बैठेंगे, आप कैसे कैसे मतलब, लेकिन उसको 2-3 घंटे बाद वो ऐसे कोने को देखता रहता रहे यार, कहाँ है यार सर तो
हाँ हाँ भाई ऑनलाइन पब्लिक, तुम्हें 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 मजा आ रहा है क्या रे? सर कैसे बोले, मतलब नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है सर आप रोने लग जाओगे, फिर आप रोगे तो फिर आपको मनाना पड़ेगा, इसलिए सर हम झूठा लिख देते हैं कि मजा आ रहा है। हाँ भाई दादा, इसका आंसर बताएं एक बार। वो कह रहा है आपसे भैया कि साहब सिग्मा, सिग्मा बनाना नहीं सीख पाया मैं यार, तूने सिखाया था फिर भूल गया मैं। वाह 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 वाह, एन की वैल्यू 1 से लेकर m तक, राइट, और ये कह रहा है 1 माइनस आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है महाराज। अच्छा सर ये m क्या है? मैंने कहा भैया m तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा महाराज, क्या है ये m? m बोला है उसने कि सेट में ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, तो कितने नेचुरल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, उसका मतलब है m। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन धरती में कोई नहीं हो सकता। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा भैया ये लो a प्लस 5b विच इज इक्वल टू बेटा 42, राइट। मैंने कहा ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, b की वैल्यू बेटा तुम 1 लोगे, b की वैल्यू तुम 1 लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ आ जाएगी एक वैल्यू। सर कुछ वैल्यू आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? b की वैल्यू 2 लेंगे तब भी कुछ वैल्यू आ जाएगी सर, b की वैल्यू 3 लेंगे यहां कुछ वैल्यू आ जाएगी सर, 4 लेंगे सर कुछ वैल्यू आ जाएगी सर, डॉट 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 8 लेंगे कुछ वैल्यू आ जाएगी सर, 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 पर ना, हाँ माइनस हो जाएगा, क्यों? उसने बोला नेचुरल नंबर। तो सर हम कह सकते हैं अगर ए बी एक पॉइंट है, इफ दिस इज अ पॉइंट, तो ऐसे ऐसे 8 पॉइंट हो गए, 8 हो गए ना, ऐसे ऐसे 8 पॉइंट हो गए, 8 ही तो हो गए। तो सर कुल मिला के सेट में टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 8। तो सर खेल हो गया, तो m की वैल्यू तो आ गई 8, ये लो m तो हो गया 8। ठीक है महाराज। अब उसने कहा है बेटा कि ये जो नंबर है तुम्हारा ये x प्लस आयोटा वाई के बराबर है, यानी कि सर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखें सर? मैंने कहा भाई साहब बहुत चालाकी से, बहुत ही चालाकी से इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखें सर? लिखो सर, एक काम करते हैं, सिग्मा को घुसा देते हैं अंदर, तो सिग्मा 1 प्लस 1 प्लस 1 8 टाइम्स, तो 8, तो ये हो गया सर कंफर्म। क्या ये बात सही है? ये 8 हो गया, माइनस अलग कर लिया, और सर ये हो गया सिग्मा आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, राइट। और n की वैल्यू कहां से कहां तक बेटा? 1 से लेके 8 तक। इस पूरे का नाम है x प्लस आई बाई। क्या बात कहता था यहां तक? सर देखा जाए यहां तक तो ये हो गया 8 माइनस करली ब्रैकेट लगा लेते हैं i की पावर 1 दैट इज आयोटा, i की पावर 2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल तब भी माइनस 1 रहेगा, i की पावर 3 फैक्टोरियल यानी i6 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i6? i स्क्वायर माइनस 1, सर वो भी माइनस 1, i की पावर 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 3 तक तो ले लिया मैंने, 4 फैक्टोरियल 24 दैट इज 1, 5 फैक्टोरियल। सर इसके बाद तुम लिख ही क्यों रहे हो? सारे मल्टीपल आएंगे सर। सर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4। सर 4 के बाद जितने भी तुम फैक्टोरियल उसमें एक 4 तो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। ओ इला इला। तो सर ये +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, कितने हो गए? 3 यहां तक, 1 2 3, 1 2 3 4 5, सही है यहां तक, विच इज इक्वल टू x प्लस आई बाई। सही है महाराज। सर इस 1 से ये दोनों 1 कट गए, ये हो गया कितना? 3 प्लस आयोटा, सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का आयोटा माइनस का 3 विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, यानी कि सर 8 में से 3 गया तो 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी वैल्यू 8 आ चुकी है, y की वैल्यू बताओ फटाफट। -1, इन सब का एडिशन 8 और 5 13 -1। अरे सर एक नंबर। हाँ भाई CMD गेमिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ये हुई ना बात दादा,
नेक्स्ट कुछ क्या पड़ा है मसाला इसमें, का रूट है ना। सेकंड पार्ट लेके आते हैं इसका, राइट। उम्मीद कर रहा हूं आपको स्वाद आया होगा भरपूर, इसकी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उठा लेना। और ठीक है भाई, इस लाइन को ना भूलना, ये जो मैं लिख रहा हूं। दादा कहानी पसंद आई हो तो जरूर जरूर जरूर। सर चैट डिलीट हो जा रही है मेरी। अच्छा शिवा, पता नहीं यार, अभी शायद अपन मिलते हैं वापस। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और यदि कहानी पसंद आई हो तो इस डायलॉग को जरूर बोलें, 1 2 3 हल्ला बोल। यस, चलो भाई।